नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा, अगर आप नई शिक्षा नीति को लेकर के परेशान हैं तो मैं आपसे यह उम्मीद करूँगा इस वीडियो को पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा और जितने भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब मैं पूरे तर्क के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आप सभी लोग ईमानदारी से केवल और केवल सकारात्मक रहिए और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। आप लोगों के विशेष मांग पर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह जो चीज़ें पहले वायरल कर रहे थे, 2020 में नई शिक्षा नीति बन गई थी, उसके बाद वायरल किया गया, अब वर्तमान में उन चीज़ों को जो है वायरल किया जा रहा है। क्या है इनमें सच्चाई, मैं उस सच्चाई से आपको अवगत कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप जो है केवल और केवल नई शिक्षा नीति की खूबियाँ गिनाएंगे। नहीं, खूबियाँ नहीं गिनाऊंगा, जो कुछ इसकी कमियां भी होंगी, क्योंकि मैं एक शिक्षक के तौर पे यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मैं तटस्थ होकर के बात करूँगा और वही बात करूँगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, जो आपको जानना चाहिए कि आगामी समय में किस तरीके की रणनीति या किस तरीके का भविष्य आपके सामने बन सकता है। तो चलिए, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं और पूरा का पूरा वीडियो आप लोग अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपके सभी सवाल गुम हो जाएंगे। देखिएगा, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण। देखिएगा, आप सभी लोग, कुछ बच्चे हमसे बीटीसी वाले होंगे, कुछ बीएड वाले होंगे, लेकिन जो बीटीसी के बच्चे हैं उनका यही सवाल है, क्या प्राइमरी शिक्षक जो प्रशिक्षण होता है, बीटीसी, डीएलएड, डीएड या बीएसटीसी या हिमाचल प्रदेश में जिसे हम जेबीटी बोलते हैं, क्या यह सभी प्रशिक्षण कोर्स जो है समाप्त हो जाएंगे? तो मैं आपको एक चीज निश्चित कर देना चाहता हूं, नई शिक्षा नीति में बीएड को सार्वभौम मान्यता देने की बात कही गई है, लेकिन वर्तमान के समय में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के नाते, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के नाते राज्य सरकार अपने यहां शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार को यह पूरा का पूरा अधिकार है, वह अपने यहां प्राथमिक शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स चलाएगी या नहीं चलाएगी, उस पर केंद्र सरकार अपना दबाव नहीं बना सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है कि क्या प्राइमरी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स बीएसटीसी हुआ, डीएड हुआ, डीएलएड हुआ, बीटीसी हुआ, क्या ये समाप्त कर दिए जाएंगे? तो इसका एक ही लाइन का उत्तर है कि यह शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के नाते अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए स्पेशल जो बीटीसी होता है, जो डीएलएड होता है, इसे सरकार, राज्य सरकार चलाएगी या नहीं चलाएगी, यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर राज्य सरकार को लगेगा कि यह चलाना चाहिए, हमें जो है बेहतर शिक्षक डीएलएड और बीटीसी से मिल रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो वह चलाएगी। अगर उसे लगेगा कि बीएड से भी हम प्राथमिक शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षक ले पा रहे हैं, तो वह बंद कर देगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल आगे क्या होने वाला है, इसमें भी मैंने लिखा है 2022 में डीएलएड का इंतजार करना सही है या गलत है, यह भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इसका जवाब यही हो गया, ठीक है। दूसरे प्रश्न का जवाब दे देते हैं। दूसरा प्रश्न आपने यही पूछा था, क्या 2030 के बाद आपका यह वर्तमान प्रशिक्षण डिग्री अमान्य हो जाएगी? मित्रों, वर्तमान के समय में जो बच्चा बीएड कर रहा है, जो बच्चा डीएलएड कर रहा है, उसे एक ही चिंता सता रही है कि भैया अगर हम 2030 तक टीचर नहीं बन पाते हैं तो 2030 के बाद हम लोग शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके मन में एक अफवाह डाल दिया गया कि 2030 के बाद केवल 4 वर्षीय बीएड करने वाला बच्चा ही टीचर बन सकता है और बकिया कोई नहीं बन सकता है ना, अगर बकिया कोई नहीं बन सकता है। आप बताइएगा, अगर आप लोग शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा पहले से होंगे, जानकारी आप रखते होंगे, तो 2015 तक बीएड 1 वर्ष का होता था। कितने वर्ष का होता था? 1 वर्ष का। 2016 से बीएड 2 वर्ष का हो गया। क्या वर्तमान के समय में जो 1 वर्षीय बीएड किया हुआ छात्र है, क्या वह शिक्षक नहीं बन रहा है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल बन रहा है। तो मैं आपका एक ही लाइन में यह उत्तर आपका समाप्त कर देता हूं, चाहे 2030 के बाद बीएड, बीटीसी, डीएलएड या तमाम 2 वर्षीय, त्रिवर्षीय जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स हैं, चाहे वह समाप्त कर दिए जाएं, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ यह कोर्स चलाए गए हैं, उस उद्देश्य को कभी समाप्त नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान के समय में अगर 2023 से जो है, 2023 से ध्यान रखिएगा, 2022 चल रहा है, 2023 से अगर 4 वर्षीय बीएड चालू कर दिया जाएगा, अभी तो हमें नहीं लगता है कितने जल्दी पूरे देश में व्यापक रूप ले लेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएड 2 वर्ष का होने वाला है, इसकी प्रवेश परीक्षा होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं, किसी चीज को चलाने के लिए एक पूरे की पूरी योजना की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, वह इतने जल्दी नहीं बनती है।
तो आप समझ सकते हैं कि 2030 के बाद भले ही 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलाए जाएं और बकिया सभी कोर्सेज बंद कर दिए जाएं, लेकिन सभी कोर्सेज किया हुआ जो भी 2 वर्ष का बीएड रहेगा, 2 वर्ष का डीएलएड रहेगा, वह 2030 के बाद भी शिक्षक बनेगा। इस बात में कोई किंतु परंतु होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका उदाहरण है 2015 बैच के पहले का बीएड का स्टूडेंट। वह आज भी शिक्षक बन रहा है, वह पहले भी शिक्षक बनता था। ठीक है, चलिए, आपके मन में जितने भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं, क्या बीएड ही अब रहेगा, सभी अन्य कोर्सेज क्लोज कर दिए जाएंगे? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या बीएड ही अब रहेगा, अन्य सभी कोर्सेज समाप्त कर दिए जाएंगे? तो नई शिक्षा नीति हमने भी पूरे 600 पेज का तो एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन मेन टॉपिक जहां पे शिक्षक प्रशिक्षण अर्थात योग्य शिक्षकों की भर्ती की बात हुई है, उस पेज को हमने भी पढ़ा है। और उसमें जो है 4 वर्षीय बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने की बात कही गई है। यह सत्य है, यह सत्य है कि 4 वर्षीय बीएड को सार्वभौमिक मान्यता देने की बात जो है उसमें कही गई है, यह सत्य है। लेकिन क्या अन्य कोर्सेज क्लोज कर दिए जाएंगे? तो क्या अन्य कोर्सेज क्लोज कर दिए जाएंगे? इसका उत्तर पहले वाले उत्तर के बराबर है। क्यों? क्योंकि यह राज्य सरकार के अधीन निर्भर करेगा। अगर उसे लगेगा कि हमसे जो है बीएड कराने के बाद अगर 4 वर्ष का बीएड होगा, तो आप ध्यान रखिएगा 4 वर्ष के बीएड में जो है प्राथमिक का सिलेबस भी उसमें कवर कर लिया जाएगा, जो आप बीटीसी के दरमियान पढ़ते हैं, है ना। प्राथमिक का सिलेबस, जूनियर का सिलेबस और उच्च स्तरीय सिलेबस भी उसमें कवर किया जाएगा। और निश्चित रूप से आपको प्राथमिक से लेकर के उच्च स्तर तक आपको बेहतर शिक्षक बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी इतने जल्दी ये चीजें होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए, आपका उत्तर हो गया तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है, क्या ज्वाइन करने से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू और डेमो होगा? ये बात आपने पूछा। मित्रों, मैं आपको बता दूं, वर्तमान के समय में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो पहले भर्तियां होती थी उसमें क्या होता था? इंटरव्यू होता था। लेकिन वर्तमान के समय में वहां से इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू चलाया जाएगा? जिस इंटरव्यू को महज भ्रष्टाचार का कारण बना करके समाप्त किया गया, क्या फिर उसी इंटरव्यू को उस नजरिए से लाया जाएगा? यह बिल्कुल एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि पूरी तरीके से यह गलत है। इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो इसका विरोध होना चाहिए। और कुछ बच्चों ने पूछा कि भैया डेमो होगा, डेमो क्यों होगा? क्यों डेमो होगा भाई? हम अगर शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर रहे हैं तो बेहतर, हम शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? हम खुद ट्रेनिंग करके आए हैं, खुद डेमो दे करके। आप बीटीसी कर रहे हैं तो आप डेमो नहीं दे रहे हैं। बिना डेमो के आपको प्रशिक्षण का नंबर मिल रहा है 100 नंबर, तो डेमो किस बात की? आप नौकरी के बाद डेमो किस बात की लेंगे? तो डेमो और इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। और आगामी समय में बहुत ही मुश्किल है इन चीजों को लागू करना, है ना। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर लागू हो सकता है क्योंकि सरकारें पूर्ण बहुमत की हर जगह होती हैं। लागू हो सकता है या नहीं लागू हो सकता है या भविष्य के गर्त में है, हम इस पर जो है कोई भी सार्वजनिक मंच से बात नहीं बोलेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ज्वाइन करने से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में तो बहुत ही मुश्किल है इंटरव्यू और डेमो होना। और एक बच्चे ने पूछा कि भैया क्या प्रथम 3 वर्ष अस्थायी तौर पे नौकरी करनी पड़ेगी? मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये जो बताया गया है 3 वर्ष अस्थायी तौर पे नौकरी करनी, यह आज भी लोग करते हैं। आज भी किसी नौकरी को आप ज्वाइन करिए, जैसे कि बहुत से हमारे मित्र उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही हुए। तो जब वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही होते हैं तो उनके ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर लिखा गया था 2 वर्ष आप प्रोबेशन पे नौकरी करेंगे, अर्थात 2 वर्ष आप अस्थायी तौर पे नौकरी करेंगे। इसमें आपका चरित्र देखा जाएगा, इसमें आपका रहन सहन देखा जाएगा, इसमें आपकी नैतिकता देखी जाएगी। अगर वह खराब मिलती है तो आपके उच्चाधिकारियों द्वारा आपको घर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कंडीशन बहुत ही रेयर केस में आता है। ठीक है, तो आज भी जो है आपको नौकरी पाने के 1-2 वर्ष जो है अस्थायी तौर पे नौकरी के लिए रखा जाता है। लेकिन हाँ, इसके दरमियान आपको पूरा वेतन दिया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अस्थायी तौर पे भले आप वर्तमान में नौकरी करते हैं, लेकिन आपको पूरा वेतन दिया जाता है, क्योंकि चार्ज आपने ले लिया। भले ही अस्थायी तौर पे लिया, लेकिन चार्ज आपने ले लिया, है ना। तो अस्थायी तौर पे नौकरी आज भी करते हैं और आगे भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन वेतन अभी फिलहाल के लिए पूरा मिलता है। भविष्य में क्या होगा इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आगे आपके प्रश्न का जवाब देते हैं, क्या एकाडमिक मेरिट समाप्त कर दी जाएगी? मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एकाडमिक मेरिट समाप्त कर दी जाएगी। मैं बता दूं, एकाडमिक मेरिट जो है समाप्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम इस पर बताएं तो अगर
किसी बच्चे का एकेडमिक मेरिट बेहतर होगा तो कहेगा नहीं समाप्त होना चाहिए, किसी का कम होगा तो कहेगा यार समाप्त होना चाहिए। मैं बता दूं, अगर आपके पास योग्यता है, आपके पास टैलेंट है, चाहे एकेडमिक मेरिट समाप्त हो या ना समाप्त हो, तब भी आपको नौकरी लगेगी। इस पर तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, है ना, इस पर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैं इतना आपसे बता दूं, आगामी समय में योग्यता को वरीयता देने की बात जो है हर जगह चलेगी, और जो आपके एकेडमिक मेरिट है उस मेरिट को समाप्त किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एकाएक इस मेरिट को नहीं समाप्त किया जाएगा, कुछ अंश इसका जोड़ा जाएगा। अभी वर्तमान के समय में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक या जूनियर शिक्षक भर्तियों की बात करें तो 40% एकेडमिक गुणांक ले लिया जा रहा है। अभी इस 40% को 20% कर दिया जा सकता है, 20%, ठीक है, किया जा सकता है, मैं नहीं कहूँगा आगे होने वाला है, ऐसा हो सकता है। एकेडमिक मेरिट को कम किया जा सकता है और आपकी जो शिक्षक भर्ती वाला मेरिट होता है उसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। चलिए, एकाएक तो नहीं समाप्त किया जाएगा। आगे बात करते हैं, क्या आगामी समय में 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स ही चलाया जाएगा? यह बात जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार पूर्णतः सत्य है कि आगामी समय में 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स ही चलाया जाएगा, और यह सही भी है। आप एक तौर पे एक दिमाग से सोचिए, एक दिमाग से आपको सोचना है कि कोई बच्चा 12 के बाद एसएससी की तैयारी प्रारंभ करता है, 4 साल एसएससी की तैयारी करता है, बीए कर लिया है, उसके बीच में इधर उधर से नाम लिखा के बीए कर लिया, उसके बाद वह 3-4 साल जो है पीसीएस की तैयारी शुरू करता है। जब वह कहीं कुछ नहीं पाता है तब वह एकदम निराश होकर के बीएड की तरफ आता है, और वह बच्चा जो है नौकरी बीएड के बाद वह प्राइमरी का मास्टर या मास्टर होने के बाद भी पूरा जीवन कुंठाग्रस्त रहता है कि यार मैंने जो सोचा था वो नहीं कर पाया, और वह अपना 100% विद्यालय में नहीं दे पाता है क्योंकि वह शिक्षक बना नहीं है। शिक्षक बना नहीं है, परिस्थितियों ने उसे शिक्षक बना दिया है। तो क्या मेहनत करेगा बच्चों के साथ? क्या वह भविष्य का कर्णधार बनाएगा? वह तो निराशापूर्ण और कुंठाग्रस्त जीवन पूरा का पूरा अपना जीवन व्यतीत करेगा। वह तो एसडीएम बनने का सपना देखा था, आज प्राइमरी का मास्टर बना है, तो वह अपने आप में निराशा और कुंठाग्रस्त में जीवन व्यतीत करेगा। और यह सही भी है कि 12वीं के बाद ही अगर बच्चा सोचता है कि उसे प्राइमरी का मास्टर और शिक्षक बनना चाहिए तो उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें शिक्षक ही बनना है, तभी जाकर के देश का कल्याण होगा। ये बात मैं भी मानता हूं, और आप भी अपने दिल पर हाथ रख करके सोचेंगे तो आप भी मानेंगे। जो बच्चा 12वीं के बाद ईमानदारी से पढ़ाई करेगा शिक्षक बनने के लिए, उसका एक लक्ष्य होगा कि हमें जो है देश को मजबूत बनाना है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स आगामी समय में चलाए जाएंगे और बाकी कोर्स बंद किए जाएंगे। इस बात को लेकर के मैं कहूंगा 90% चांसेज है ऐसा होगा, है ना। लेकिन वर्तमान के समय में मैनेजमेंट इतने जल्दी नहीं होता है। हमारे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, भारत देश की बात की जाए, इतने जल्दी सब चीजें लागू नहीं हो पाती हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, क्या टीजीटी पीजीटी के लिए टीईटी देना पड़ेगा? टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। मित्रों मैं बता दूं, टीईटी तो अब हर जगह देना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए जो वैकेंसी आ रही टीजीटी पीजीटी इसमें नहीं, और आगे भी आएंगे उसमें नहीं, लेकिन 2-1 भर्तियों के बाद आपको जो है टीईटी लगभग आपको हर जगह देखने को मिलेगी। टीईटी का मतलब है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जिस तरीके से आप प्राइमरी के लिए टीईटी देते हैं, जूनियर के लिए देते हैं, वैसे ही आपको जो है आगे भी देना पड़ेगा। इस बात में कोई शंका नहीं है, क्योंकि योग्यता, प्रथम वरीयता देने का प्रयास जो है हर एक सरकार कर रही है। आपका सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है 2022 में शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करने वाला बच्चा जो है यही पूछ रहा है कि भैया 2022 में डीएलएड का इंतजार हम करें या ना करें। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप डीएलएड का इंतजार करेंगे और बीएड का फॉर्म नहीं डालेंगे तो आप गलती करेंगे। जरूर देखिए, मैंने बताया कि अगर आपको प्राइमरी और जूनियर का शिक्षक ही बनना है तो आप आंख बंद करके डीएलएड की तरफ जा सकते हैं, कोई आप गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका बड़ा सपना है, आप बेहतर करना चाहते हैं, आपको चाहे जहां मौका मिले आप कर सकते हैं, तो आप बीएड भी बेस्ट रहेगा, है ना। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भैया अगर बीएड बाद में बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा प्राइमरी से? तो मैं बताऊंगा, अगर आप इतना ऊहापोह और इतने सोच की परिस्थिति में पड़ेंगे तो आप डीएलएड ही करो। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, लालच बुरी बला होती है। लेकिन 2022 में डीएलएड का इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 2021 में डीएलएड का कंडीशन क्या हुआ? 2021 में डीएलएड का कंडीशन 60,000 एडमिशन नहीं हो पाए। 2,80,000 सीटों में 60-70,000 एडमिशन नहीं हो पाए। तो क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में 2022 में डीएलएड चलाया जाएगा? मैं ये बताऊंगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में डीएलएड इतने जल्दी जो है समाप्ति के कगार पे नहीं आएगा। एकाध बैच और निकालने का प्रयास सरकार करेगी, है ना।
लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको इंतजार डीएलएड का नहीं करना चाहिए। 18 अप्रैल से आपका बीएड का फॉर्म अप्लाई होना शुरू कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा 18 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में बीएड का फॉर्म, प्रवेश परीक्षा का फॉर्म अप्लाई होगा, है ना। आप उसे जरूर दीजिएगा, डालिएगा, है ना। ये जो डीएलएड का मतलब कि भर्ती कैसे होगी, अर्थात इसकी चयन प्रक्रिया मेरिट पर रहेगी या प्रवेश परीक्षा पर रहेगी। पिछले साल प्रवेश परीक्षा पर पूरा का पूरा मूड था, कोरोना के कारण नहीं कराया गया। इस वर्ष अगर प्रवेश परीक्षा पर अब तक इनका मूड होता तो पीएनपी की तरफ से डीएलएड 2022 की प्रवेश प्रक्रिया पर कुछ न कुछ निर्देश दे दिया गया होता। निर्देश नहीं आया है तो आप लोग बीएड की तरफ कूच करिएगा, आप लोग बीएड में फॉर्म जरूर डालिएगा, है ना। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपको जीवन में बेहतर करना है तो अपने मस्तिष्क को सकारात्मक रखिए, जो भी आप कर रहे हैं उसे आप बेहतर समझिए। यह आपका स्वयं का निर्णय होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे, पहले तो डीएलएड ही लोग करते थे, बीएड में कोई होता ही नहीं था, लेकिन जब से बीएड को प्राथमिक में मौका दे दिया गया तब से बीएड की संख्या ज़्यादा है, डीएलएड की संख्या कम है। लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं सकारात्मक रहिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं, इस बात को टाला भी नहीं जा सकता, अगर आप पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी, है ना। चाहे आप बीएड कर रहे हैं चाहे डीएलएड कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लक्ष्य आपका निश्चित होना चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। मैं पूरी कोशिश किया हूं कि आपके सभी नई शिक्षा नीति से संबंधित जो भी अफवाहें चल रही थी, जो भी आपके मन में ऊहापोह की स्थिति चल रही थी, उस प्रश्नों को समाप्त करने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से किया गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि आगामी समय में आप चैनल के पिछले बैकग्राउंड को देख लीजिएगा, हम किस स्तर पे काम कर रहे हैं और आगामी समय में किस स्तर पे काम करने वाले हैं। ठीक है, निशांत ज्ञान यह जो यूट्यूब चैनल है केवल और केवल यूट्यूब चैनल के रूप में ही नहीं, बल्कि आपके बड़े भाई, छोटे भाई और मार्गदर्शक के रूप में सदैव काम करता रहेगा। आपके हित वचनों पर, आपके हित के निमित्त लगातार हम प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।